तो की पल्लो प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुढ़ा आ जाता है, जैसे बुढ़ा आता ना सारे डियर देख के पहचान जाते कि एक सेकंड, दुनिया में जितने भी डेमोन्स है ना वो सारे डेमोन में 3 ग्रेट एल्डर यहाँ पे माने जाते हैं। ये बुढ़ा तो उन तीनों में से एक यहाँ पे आता है। अरे बुढ़े जी, एक आप ही हो जो कि हमारी जान यहाँ पे बचा सकते हो, प्लीज बचा लो। जो बुढ़ा है ना वो गाउचे से कहता है कि गाउचे सुनो मेरी बात यार, ये प्रॉब्लम तू भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन तूने मुझे काय को यहाँ पे बुलाया, तूने अकेले काय को नहीं सॉल्व किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि यार ये जो प्रॉब्लम है ना आप ही को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आप इनके एल्डर यहाँ पर हो और मेरे को ना बीमारों का इलाज करना नहीं आता, तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे था। और दूसरा भाई, इनका किंग नया बनाना था ना और आपने बच्ची को डिसाइड किया था, तो उसका जो भी होता है भाई किंग का आप ही यहाँ पे कर सकते हो ना, मैं कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुनते बुढ़ा भी कहता भाई तू भी ना, तेरा तगड़ा दिमाग यहाँ पे चलता है और देखा जाए तो तूने लॉजिकल बात यहाँ पे बोली, मुझे करना चाहिए। सुनो सारे डियर, अपना जो मेरिडियन है ना, अपने मेरिडियन को जितना हो सके उतना ज़्यादा ऐसा खोलो फैलाओ यहाँ पर। तो सारे बंदे वैसे करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैला देते हैं। तो हमारा मेन कटर भी है ना, आई मीन हमारा बुढ़ा उस सारे बंदे लोग की बॉडी में आई डोंट नो क्या करता है, कुछ तो यहाँ पे करता है जिससे भाई वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। और कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये जो एहसान है ना हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बुढ़ा भी कहता है एहसान की बात साइड में यहाँ पे रखो, याद है तुमने गैदरिंग यहाँ पे की थी, मीटिंग याद भी है ना किस लिए ये मीटिंग यहाँ पे था। जो सुनते वो लोग कहते यस, हम लोग है ना अपने नए किंग का डिसीजन लेने के लिए मीटिंग हमने किया था, लेकिन यार हम डिसीजन ले ही नहीं पाए, डिसीजन बीच में यहाँ पे रुक गया था। या तो बोलो उसमें कुछ हेल्प करना चाहते हो क्या। तो जो बेटी यहाँ पे थी वो भी कहती है एक सेकंड, डिसीजन पेंटिंग कहाँ पे था भाई, डिसाइड तो हो गया था ना कि नई लीडर मैं यहाँ पे बनूंगी, तो भाई आप लोग फिर मुझे क्यों नहीं बनाना चाहते, पेंटिंग काहे को बोल रहे हो। जो सुनते ही ना माँ समझाते, सुनो यार लीडर बनना कोई छोटी बात नहीं होती, या तू तभी छोटी बच्ची है तो बिल्कुल नहीं बन सकती। या वो जो दूसरा आदमी था वो भी समझाते कि या भाई प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ यार, ज़्यादा तुम ऐसा बोला मत करो। तो सामने से जो बुढ़ा है ना वो भी कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ, बच्ची ने सही बोला है, वो लीडर बनना डिजर्व करती है और मैं उसको ही लीडर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। उसको अपने पास बुला लेता है, आशीर्वाद देता है और कहता है सुनो अभी छोटी बच्ची है, अभी भली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकती, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी 18 साल की, उस समय ना ये लीडर बनेगी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और जब तक ये 18 की नहीं हो जाती जब तक तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं यहाँ पे करूँगी, मतलब मैं यहाँ पे करूँगा, समझे कि ना समझे। जो सुनते वो लोग भी कहते हो कि ठीक है हम समझ गए और जैसा आपने बोला हम भी वैसा यहाँ पे करेंगे। तो सब लोग वही घुटने पे आकर प्रार्थना करते हैं, माहौल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। गाँवचे भी देखता है चलो यार क्या माहौल यहाँ पर है, सब कुछ बड़ा सही यहाँ पर हो गया। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि मेरे सेट में कोई छोटा सा लफड़ा हो रहा है, स्वॉर्ड मास्टर है लफड़ा सॉल्व कर दिए और यहाँ से चले गए, नाइस यार। उसके बाद लुओ की ओर ध्यान जाता है कि हाँ भाई लुओ का जो प्रॉब्लम था मम्मी पापा वाला पता चल चुका है, तो हमको भी जाना चाहिए, तो वो भी निकल जाता है। अब वो जैसे निकलता है ना वैसे ही यार 2 दिन के टाइम भी हो जाता है, लेकिन लुओ सदमे के सदमे में यहाँ पे थी, एकदम ठीक ही नहीं हो रही थी। तो गाउचे भी थोड़ा सा डाउट में था कि अरे बाप रे यार 2 दिन हो गया अभी तक मरी हुई आत्मा जैसी है, मुझे टेंशन यहाँ पे हो रहा है। मुझे याद है इसके मामा ने इसको कुछ तो दिया भी था, आई डोंट नो क्या दिया था। लुओ सुनो ना यार, तुम्हारे मामा ने जो दिया था वो मुझे दे दो। मनी मन डर भी लग रहा था कि अगर मेरी बहन ने देख लिया कि उसके डिसेबल इतने सदमे में, वो मेरी जान खा जाएगी। वो आइटम देती है, हमारा गाउचे देखता है तो उस आइटम पर है ना इसकी माँ का नाम लिखा हुआ था। तो ये भी कहता है अरे यार ये तो तुम्हारी माँ का रिलिक है। तो बेटी भी लाइक एक सेकंड, मेरी माँ का रिलिक, इसका क्या मतलब हुआ। तो गाउचे भी कहते हैं कि जो सेठ के कल्टीवेटर्स होते हैं ना उनके पास एक ना एक आइटम होता है जो उनका खुद का यहाँ पर होता है, ये तुम्हारी माँ का आइटम है, पक्का तुम्हारा भी कोई ना कोई आइटम यहाँ पर होगा। जब तुम छोटी बच्ची थी तुम्हारे साथ रखा गया होगा, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ ने शायद उसको यहाँ पे बेच दिया होगा, वैसे ये तेरा माँ वाला है। मनी मन सोचता बाप रे इतना ज़्यादा सदमे में है, 2 दिन से आइटम इसके पास था, इसको आइडिया भी नहीं लगा। तो ये भी लेती है वही रोने लग जाती है। तो जो आंसू है ना उस आइटम पे भी जाते हैं, उस जो आइटम है ना चमकने लग जाता है। तो गाउचे भी पूरा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये आइटम चमक काहे को रहा है और ये रिएक्शन काहे को हो रहा है। आसमान में उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि मैं तभी आ सकती थी जब मेरी बेटी के आंसू मेरी लिरिक पे जाए, या नहीं तू मेरी बेटी लुओ है क्या। लुओ भी कहती है यस मम्मी मैं आपकी बेटी यहाँ पर हूँ। तो माँ भी कहती वाह मेरी बेटी तू तो बड़ी सुंदर यहाँ पर है, मेरे से ज़्यादा सुंदर है। तो अपना गाउचे समझ जाता है वो रियल में उसकी माँ नहीं है, माँ का समझो आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा है जो 2 मिनट में
ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगा। शायद माँ को आइडिया था कि आगे चल के मेरी मौत हो जानी थी, तो मरने से पहले उन्होंने आत्मा का छोटा सा हिस्सा डाल दिया कि जब मेरी बेटी रोएगी और जब इसका आंसू इसके ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिक मैं आऊँगी। वाह यार वाह। सामने से माँ भी कहती सुनो मेरी बेटी, रोने का नहीं यार, शांत रहने का, आगे यहाँ पे बढ़ने का। मेरी ज़िंदगी में बहुत ही सारे रिग्रेट यहाँ पर रहे हैं कि मैं कभी ये नहीं कर पाई, कभी वो नहीं कर पाई। उसमें जो सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि अपनी बेटी को तो पैदा कर दिया मैंने, लेकिन उसको बड़ा यहाँ पे नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। बेटी भी कहती है डोंट वरी, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माँ कहती है तुमको चलेगा लेकिन मुझे नहीं चलेगा, डोंट वरी, अब तो मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, तुमको यही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि आगे की ज़िंदगी कभी हार मत मानना, बिना डर के निडर तरह आगे बढ़ते रहना, अलविदा। जैसे इतना बोलती है आत्मा डिसअपियर। लुआ बेचारी चिल्लाती रह जाती मम्मी नहीं छोड़ के ना जाओ। गाउचे आगे आता है और कहता है जा चुकी है वो, उन्होंने जो बोला था कि पुरानी यादें मिटाओ और धीरे से धीरे आगे बढ़ो। ये भी कहती ओके ठीक है। सिस्टम में लिख के आता बधाई हो, डिसाइपल वो का लेवल अप होने वाला है, वो 5वें रैंक पे जाने वाली है। और देख सकते हैं 5वें रैंक का लेवल अप हो जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। डेट शीट है, इसके आगे अभी तक कुछ नहीं आया है, जैसे आएगा मैं वैसे कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।